Unit long problems, two topics we have to discuss: problems on goodwill, valuation of goodwill, and valuation of shares. So today we will see now problems on goodwill. Average profit method. Raju purchased business from Rajesh 20 November 2012. Rajesh earned profit in the preceding years. 3 years profit राजू का राजेश का 2009, 10, 11 गिवन है. इट वॉज असर्टेन्ड दैट द प्रॉफिट ऑफ 2010, इसमें जो है सो नॉन रिकरिंग आइटम 750 का इंक्लूड है 2010 में, एंड प्रॉफिट ऑफ 2011 वॉज रेड्यूस बाई 1000 ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस. और ये प्रॉफिट में जो है ना 1000 डिक्रीज होगा on account to theft. It is planned to take on insurance policy in the future at a premium will be 100 rupees per annum. Raju wants to replace the manager who is paid a monthly salary of rupees 175. Goodwill is estimated 2-year purchase of the average profit at the last 3 years. Calculate goodwill under average profit method. अपने को goodwill मालूम करना है. सो पहले adjusted profit मालूम करना है. Computation of adjusted profit 2009, 10, 11 3 years जो प्रॉफिट दे दिए 3 कॉलम्स बना लेना. पर्टिकुलर्स 2009, 10, 11. उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट जो अर्न करे लोग वो 20,500, 20,000, 21,000 लिख लेना. एड मैनेजर सैलरी. मैनेजर नॉट लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर. फ्यूचर में ये सैलरी नहीं आने का है. 175 पर मंथ. तो ऐड कर लेना है वो सैलरी को. 2100, 2100. तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस सिर्फ 2011 में हुआ. ठीक है, वो उसको ऐड कर लिया यहाँ पर. नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम 100 रुपीज़ पर एनम है, लेस कर देना है इंश्योरेंस प्रीमियम. उसके बाद नॉन रिकरिंग आइटम इंक्लूडेड इन प्रॉफिट सिर्फ 2010 में है अपने को. नॉन रिकरिंग आइटम 750 रुपीज़. सो सिर्फ क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ के जो आइटम जो ईयर से रिलेटेड है वही करना है अपने को बस. मैनेजर सैलरी तीनों ईयर्स में भी ऐड करना है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस सिर्फ 2011 में ऐड करना है. इंश्योरेंस प्रीमियम तीनों ईयर्स में माइनस करना है. नॉन रिकरिंग आइटम सिर्फ 2010 में माइनस करना है. ठीक है, ये अपने को एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाता. 22,500, 21,250, 24,000. टोटल प्रॉफिट तीनों ईयर्स का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फार्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस. नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको क्वेश्चन में कैसा भी रहता, रीड केयरफुली, यू विल गेट इट. 2 years ऑफ परचेस. सो एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 करे तो अपने को गुडविल 45,166 आ गया. नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट मेथड. फाइंड आउट द स्टेटमेंट below whether the expected rate of return is correct or not. Financial position of Mr. Ashish is as follows. Assets, liabilities, average net profit दे दिए अपने को, average capital employed भी दिए, partners annual remuneration, goodwill valued 4 years purchase of super profit 25,000, expected rate of return 15%. Now goodwill is valued 4 year of purchase of super profit. So super profit पर ईयर कितना आ रहा वो देख रहे हैं अपन पहले. ठीक है, यहाँ पर अपने को गुडविल 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट 25,000 है. तो 4 years का 1 year का सुपर प्रॉफिट 25,000 डिवाइडेड बाई 4 करे तो 6250 आ गया. नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एडजस्टेड. एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years अपने को 60,250 है. उसमें जो है सो एवरेज रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर 9,000 है, माइनस कर दिया तो अपने को एवरेज नेट प्रॉफिट एडजस्टेड भी आ गया 51,250. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट माइनस नॉर्मल नेट प्रॉफिट, या नॉर्मल नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट. सो 51,250 माइनस 6250, 45,000 नॉर्मल नेट प्रॉफिट आ गया. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट बाई नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है अपने को 45,000. जस्ट नाउ वी गॉट इट. नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड इट हैज़ गिवन इन द क्वेश्चन 4,50,000 इंटू 100, 10%. कंक्लूजन. द स्टेटमेंट स्टेटिंग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% दी अपने को इज नॉट करेक्ट, एज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न शुड बी लेस. नॉर्मल रेट ऑफ के इक्वल रहना या लेस रहना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. तो यहाँ पर अपने को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% आ रहा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो इट इज़ नॉट करेक्ट बोल के स्टेटमेंट लिख देना यहाँ पर. नेक्स्ट फ्रॉम फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट दे दी अपने को. लाइबिलिटीज जनरल रिजर्व सरप्लस बैलेंस एज ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड सो टोटल लाइबिलिटीज 1,95,000. एसेट्स में अपने को नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स एट 1,95,000.
द एसेट्स वर रिवैल्यूड एज अंडर प्लांट 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग को चेंज कर रहे हो लोग 40,000, इन्वेस्टमेंट 25,000, प्रॉफिट इंक्लूड 1,000 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, टैक्स रेट ऑल्सो इज गिवन, depreciation 5% and on plant and building 10%. So assets 50,000, 40,000 जो भी एडजस्टमेंट में दिए पहले वो ले लिए अपन 25,000. ठीक है. डेटार्स, उसके बाद डेटार्स एंड बैंक. टोटल एसेट्स आ गए अपने को. करंट लायबिलिटी, आउटसाइडर्स लायबिलिटी लेना रहता सिर्फ. करंट लायबिलिटी में डिबेंचर्स एंड क्रेडिटार्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. ओनली करंट लायबिलिटीज वी हैव क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. सो इसमें से टोटल में से कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया अपने को 1. देन एवरेज प्रॉफिट लेस नॉन ट्रेडिंग इनकम 1,000 जो अपने को दिए ना इनकम वो लेस कर दिए. उसके बाद टैक्स 50% 39,000 आया. टैक्स 50% टैक्स लेस करने के बाद एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट 19,500. इसमें हाफ ऑफ द करेंट ईयर प्रॉफिट 19,500 जो भी प्रॉफिट आता उसका हाफ लेस करने के बाद 9,750 दैट यू हैव टू डिडक्ट फ्रॉम दिस 1,45,000. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 1,32,250 आ गया. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है अपने को. नॉर्मल प्रॉफिट 16,230. सो नाउ प्रॉफिट बिफोर टैक्स इट इज़ 40,000. इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. लेस इनकम 1,000. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देना रहता अपने को 25,000 माइनस कर देना. डिप्रिसिएशन माइनस कर देना है. डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग माइनस कर देना. टैक्स 20% 45,000 का. देन नॉर्मल प्रॉफिट वी गॉट इट. सो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू सुपर प्रॉफिट आ गया ये अपने को इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 3. सो 12,060 इज योर आंसर. वंस अगेन आई रिपीट इट. कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम कर रहे हैं अपन. एडजस्टमेंट में जो भी एसेट्स की वैल्यू दिए वो ले लेके डेटार्स और बैंक दो क्वेश्चन में से लिए. फिर लायबिलिटीज़ को माइनस कर दिए. उसमें से नॉन ट्रेडिंग इनकम 1,000 दिए. फिर 15% टैक्स और फिर हाफ ऑफ द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड करते ना अपन प्रॉब्लम्स में वो है हाफ ऑफ द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. सो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया अपने को यहाँ पर. सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिए अपने को क्वेश्चन में. नॉर्मल प्रॉफिट आ गया. ये नॉर्मल प्रॉफिट 16,230 है. ये लास्ट में यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट लेस करना रहता अपने को. प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेके प्रॉफिट बिफोर टैक्स इट हैज़ गिवन इन द क्वेश्चन 40,000. सो वहाँ से अपने को जो भी एडजस्टमेंट्स रहते नॉन ट्रेडिंग एसेट इसमें डिबेंचर और डिप्रिसिएशन जो भी दिए 50% टैक्स कर देने के बाद अपने को नॉर्मल प्रॉफिट लेस करे तो सुपर प्रॉफिट आता. सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से परचेज इनटू करना है. नेक्स्ट द बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड 31 मार्च. क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 165. Liabilities and assets are given 24 lakh 24 lakh. The average profit after tax 3,50,000. Market value of building 12 lakh. Machinery 3,50,000. Expected rate of return 15%. Calculate the value of goodwill on the basis of 3 year of purchase of super profit. तो पहले assets कभी भी दे दिए बैलेंस शीट दिए तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एम्प्लॉयड. एडजस्टमेंट में जो भी दिए बिल्डिंग मशीनरी ले लेना है. उसके बाद करंट एसेट्स जो है सो क्वेश्चन में से लेना है 4,10,000. प्रीमिनरी एक्सपेंसेस नहीं लेते ये. सो एसेट्स आ गया. आउटसाइडर लायबिलिटी अपने को डिबेंचर एंड करंट लायबिलिटीज है यहाँ पर. उसके बाद नॉन ट्रेडिंग इनकम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 5 lakhs का. दैट यू हैव टू माइनस हाफ ऑफ द जितना भी आता उसका हाफ ऑफ द प्रॉफिट करंट ईयर प्रॉफिट ऐड कर माइनस करने के बाद एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को 11,10,000 आ गया. सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट आफ्टर adjustment minus normal profit. Normal profit average capital employed into rate of return. Rate of return it has given 15% in the question. So normal profit 1,67,500. Super profit average profit 3 lakhs it has given in the question. So 3 lakhs यहाँ पर average profit after adjustment 3 lakh minus 1,65,000 1,33,500. Super profit number of years से purchase into कर देना है. नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन मेथड. मिस्टर एक्स सेल्स हिज बिजनेस टू मिस्टर वाई. द एवरेज प्रॉफिट जो है सो 60,000 है. फेयरली रिप्रेजेंट द प्रॉफिट लाइकली टू बी अर्न इन द फ्यूचर. एक्सपेक्टेड दैट डायरेक्टर फी 2,000.
charge against profit in the past. It is not required to be paid in future. 2000 paid per annum towards rent by the vendor company. Needed not to be paid in the future. Value of the net intangible assets, vendor company is 4 lakh. 10% was considered as reasonable rate of return, normal rate of return, that is on investment in such type of. Calculate the value of goodwill according to capitalization of super profit method. So इसमें अपने को एवरेज एनुअल प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 60,000 इट हैज़ गिवन. नो डायरेक्टर फीस रेंट ऐड कर देना है, फ्यूचर में नहीं है वो. सो कैपिटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस 10%. सो 64,000 इंटू 10%, 6,40,000. लेस नेट टेंजिबल एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 4 लाख रुपीज़. यहाँ पर अपने को कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस मालूम करना है. तो 10% वॉज कंसिडर्ड एट रिजनेबल रेट ऑफ रिटर्न इट हैज़ गिवन. नो सो दैट 64,000 इंटू 100/10 वी हैव गॉट 6,40,000. उसमें से जो है सो टेंजिबल एसेट्स बीइंग कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस 4 lakhs. 4 lakhs इट हैज़ गिवन. तो 2,40,000 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ गया. सुपर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट 4 lakh इंटू 10% 40,000. सुपर प्रॉफिट 64,000 माइनस 44,000 for 24,000. सो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट बाई रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100. सो 2,40,000 इज द गुडविल. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, नेट एसेट मेथड. पेज नंबर 168, क्वेश्चन नंबर 21. प्रॉब्लम्स ऑन नेट एसेट्स बैकिंग मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं इसको. Where goodwill is not considered. From the following balance sheet, Ajanta Limited find out the value share. ये लोगों की balance sheet है 12,60,000. Now from the balance sheet we have to calculate from value of share. So valuation of shares के लिए पहले क्या लेना रहता है अपने को? assets लेना रहता. Fixed asset, investment, current asset. Preliminary expenses और goodwill अगर दिए तो ignore कर देना उसको. It's clear till now. एसेट्स में क्या लेना है अपने को? फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट गिवन इन द क्वेश्चन. 10,80,000, 1,60,000. सो टोटल ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट अपने को 12,40,000 आ गई. और बैलेंस शीट में से लायबिलिटी साइड में से क्या लेना रहता? ओनली डिबेंचर्स एंड करंट लायबिलिटी. आउटसाइडर लायबिलिटीज लेना रहता, सिर्फ 2 आइटम्स. सो डिबेंचर्स 1 lakh, करंट लायबिलिटी 1 lakh, 2 lakhs. 12,40,000 माइनस लायबिलिटीज़ के ये 2 आइटम्स माइनस कर दिए तो 10,40,000 अपने को नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया. अब वैल्यू ऑफ ईच शेयर अंडर इंट्रिंसिक मेथड या नेट एसेट मेथड में क्या है फॉर्मूला? अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अपने को अगर यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं मेंशन करे तो अपन ऐसा मालूम कर सकते हैं. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 4,50,000 अमाउंट है डिवाइडेड बाई 10. ठीक है. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर नहीं दिए क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू टोटल कैपिटल जितना भी है इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ ईच शेयर, वैल्यू ऑफ ईच शेयर. ठीक है. सो 4,50,000 अपने को इक्विटी कैपिटल है, 10 रुपीज़ वैल्यू है. सो 45,000 जो है आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आते हैं. इट्स क्लियर नो हाउ वी गॉट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. So 10,40,000 divided by 45,000. So value of each share is 23.11. Next, page number 169, question number 22. Where when there are partly paid shares, the capital composition of a company are as follows. 10,000 equity shares है, 100 each fully, 2 types के equity shares है. 100 रुपीज़ का एक है fully paid कर दिए सो, और 10,000 equity shares जो है सो 80 रुपीज़ पर शेयर पेड हुआ खाली. So the net value of asset अपने को 15 लाख दे दिए इसमें. कंप्यूट द वैल्यू ऑफ शेयर्स. बैलेंस शीट एसेट्स नहीं है अपने करने, लायबिलिटीज नहीं है, डायरेक्ट नेट एसेट वैल्यू है. तो नेट एसेट वैल्यू में से ऐड करना है अपने को अमाउंट विच इज़ अनपेड ऑन इक्विटी शेयर. कभी भी अगर क्वेश्चन में अनपेड रहा तो पहले नेट एसेट मेथड में ऐड कर लेना उसको. ठीक है. तो अनपेड कितना है अपने को? 20 रुपीज़ अनपेड है. 100 रुपीज़ का एक शेयर है ना, 80 रुपीज़ पर शेयर पेड है. तो 20 रुपीज़ जो बैलेंस रहता उससे 10,000 इक्विटी शेयर्स को 20 से मल्टीप्लाई करें तो अपने को 2 लाख आ गया. ये 2 लाख इसमें ऐड कर दिए 17 लाख. नाउ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर इज फुल्ली पेड. पहले फुल्ली पेड की मालूम करना है तो अपने को वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर के लिए टोटल ये फॉर्मूला लेना है अपने को. अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये 17 लाख अब अपने को अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हो जाता है ये, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 20,000 टोटल. सो 85 रुपीज़
फुल्ली पेड का आ गया अपने को। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पार्टली पेड शेयर को क्या करना, ये 85 जो भी आता उसमें से 20 रुपीज अनपेड है ना जो, वो माइनस करे तो अपने को 2 वैल्यूज मालूम करना रहता है इसमें, एक फुल्ली पेड की और एक जो है सो पार्टली पेड शेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन गुडविल इज कंसिडर्ड एज द सेम वैल्यू एज गिवन इन द बैलेंस शीट। सो अपने को लायबिलिटीज एसेट्स दे दिए क्वेश्चन में। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव गुडविल and discount on shares, 2 new values. So additional information also is given. Goodwill is considered at given value. Assets are to be revalued as following: block 1,20,000, building 2,50,000. Out of debtors 80% can be recovered. तो अपने को यहाँ पर स्टॉक, ये ब्लॉक बोल के जो दिए स्टॉक है वो प्रिंट मिस्टेक है, ये ब्लॉक को स्टॉक बना लो। स्टॉक जो एडजस्टमेंट में है 1,20,000, बिल्डिंग 2,50,000 पहले ले लिए अपन। अब फर्नीचर का अपने को 10% निकालना है। सो 10% निकालने के बाद अपने को 30,000 फर्नीचर की वैल्यू है, लेस डेप्रिसिएशन 3,000, 20,000 फर्नीचर। डेटार्स 80% रिकवर्ड करते। सो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बैड डेब्ट, डेटार्स की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है 80,000 है। 80,000 का 20%, 80% रिकवर मीन्स 20% बैड डेप्ट। सो 20% माइनस कर देना है, 64,000 अपने को डेटार्स की वैल्यू आ गई। अब गुडविल बुक वैल्यू जितना गुडविल है उतना लेना है अपने को। यहाँ पर क्लियरली ये टाइप का प्रॉब्लम कर रहे हैं अपन, जिसमें अपने को गुडविल लेना है। व्हेन गुडविल इज कंसिडर्ड एज द सेम वैल्यू गिवन इन द बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट में भी दिए अपने को गुडविल इज कंसिडर्ड एज गिवन वैल्यू, अगर ये दिए तो अपने को गुडविल भी लेना है ये प्रॉब्लम में, 70,000। नेक्स्ट कैश एट बैंक 22,000, कैश एट बैंक इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 22,000। इट्स क्लियर नो। सो वी आर नॉट टेकिंग डिस्काउंट ऑन शेयर्स, नहीं ले रहे, एक इग्नोर करना है अपने को इसमें। सो ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट आ गई अपने को। उसके बाद आउटसाइडर लायबिलिटी, ये प्रॉब्लम में अपने को बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स 2 है आउटसाइडर लायबिलिटी। सो बैंक लोन 50,000, क्रेडिटर्स 15,000, माइनस करे तो अपने को लेस प्रीफरेंस शेयर्स। अगर क्वेश्चन में आपके प्रीफरेंस शेयर्स रहा तो चेक करना, ठीक है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नेट एसेट मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में प्रीफरेंस शेयर्स है क्या चेक करना जरूरी है। ये प्रॉब्लम में अपने को प्रीफरेंस शेयर्स है। सो प्रीफरेंस शेयर्स को पहले माइनस कर देना 1,50,000। ये अमाउंट अब अपने को नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ गया 3,38,000। इट्स क्लियर नो टिल नो। सो वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर का फॉर्मूला अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो 3,38,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के ही नंबर लेना अपन, प्रीफरेंस शेयर से नहीं इंक्लूड करना यहाँ पर। सो 3,000 इक्विटी शेयर्स है, 3,000 इक्विटी शेयर्स ले लिए। सो वैल्यू अपने को 112.67 आ गए। नेक्स्ट व्हेन गुडविल वॉज टू बी रिवैल्यूड, बैलेंस शीट दे दी अपने को 27,50,000 है। नो अदर इन्फॉर्मेशन वी हैव फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। फिक्स एसेट्स आर रिवैल्यूड 13,50,000, स्टॉक 4,75,000, डेटार्स 4 लाख। ठीक है, ये जो भी एडजस्टमेंट में देते हैं एसेट्स की ये सेम वैल्यू ले लेना है अपने को, प्रीमिनरी एक्सपेंसेस नहीं लेना है। एंड वी आर नॉट टेकिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिक्स एसेट और स्टॉक और डेटार्स की वैल्यू जो एडजस्टमेंट में दिए वो ले लिए। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक लेना है। इन्वेस्टमेंट एंड प्रीमिनरी एक्सपेंसेस नहीं लेना है अपने को। दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रॉब्लम। सो फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 ईयर्स का प्रॉफिट भी दे दिया अपने को ये क्वेश्चन में। इन्वेस्टमेंट अर्न 20% ऑन एन एवरेज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल may be taken 4 year of purchase of super profit. Find out the intrinsic value on equity share, ignore tax. So following steps involved in the calculating of पहले अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम करना है इसमें। सो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइडर लायबिलिटी इसमें डिबेंचर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल है। सो एसेट्स, फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटार एडजस्टमेंट्स में से ले लिया। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। टोटल एसेट्स की वैल्यू आ गई 24,75,000। उसमें से जो है सो लेस करेंट लायबिलिटी 14,75,000। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सिंस प्रॉफिट आर शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड, कभी भी प्रॉफिट जो क्वेश्चन में देता अपने को चेक करना वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में अगर रहा तो वेट्स मालूम करना रहता, ठीक है। वेट्स बोले तो 1 2 3 ये अपने को लेके प्रॉफिट से वेट्स को मल्टीप्लाई करना है। सो वी विल गेट वेट्स 10 एंड सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ वेट्स। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 3,20,000, एवरेज प्रॉफिट 3,20,000। उसमें से इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 20% जो एडजस्टमेंट में दिए, ये इन्वेस्टमेंट 5 लाख है। 20% जो अपने को यहाँ पर
इन्वेस्टमेंट ऑन 20% ऑन एन एवरेज बोल के जो है ना वो 20% यहाँ पर लेस करना है. सो 5 लाख इंटू 20/100 1 लाख. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर 25,000. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर where it has given in fourth bit it has given increase in expenditure 25,000. that also we have to less. so total 1,25,000 लेस करने के बाद अपने को फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया. थर्ड स्टेप कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस. सुपर प्रॉफिट कैसा आता है अपने को? फ्यूचर एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 1,50,000 अपने को नॉर्मल प्रॉफिट आ गया. सो सुपर प्रॉफिट क्या है अपने को? एफएमपी कितना आया? 1,95,000 माइनस एनपी 1,50,000 45,000. सो गुडविल 45,000 इंटू 4 1,80,000. नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स टू इक्विटी शेयर होल्डर. गुडविल इज कैलकुलेटेड एज अबाउ 1,80,000 गुडविल आया यहाँ पर अपने को. उसके बाद फिक्स एसेट 13,15,000 it has given in the adjustment. Investment also we are taking here for calculation of net assets available to equity shareholder. उसमें इन्वेस्टमेंट लेना है डेटार्स, कैश इन एंड कैश एट बैंक. 26,80,000 आ गया अपने को. उसमें से लेस लायबिलिटीज करना है 12 लाख. नाउ इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख है अपने को. इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 1 लाख शेयर्स. सो 12.05. ये प्रॉब्लम में क्या है अपने को? गुडविल वॉज टू बी रिवैल्यूड. जब अपने को गुडविल रिवैल्यूड करना है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट दे दिए, तो जब अपने को कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और एफएमपी से गुडविल मालूम करना है अपने को. गुडविल मालूम करने के बाद जो है सो गुडविल को भी लेके जो है सो अपने को इन्वेस्टमेंट को भी लेना है इसमें. ये ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट मालूम करके उसके बाद लायबिलिटीज माइनस करने के बाद अपने को नेट अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आता. उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को डिवाइड करने के बाद अपने को इंट्रिंसिक वैल्यू ईच इक्विटी शेयर आती. नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ऑन वैल्यू मेथड और यील्ड बेसिस मेथड, अर्निंग बेसिस मेथड, मार्केट वैल्यू मेथड. ये 3 नेम्स है इसके. पेज नंबर 174 क्वेश्चन नंबर 27. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर. सो यहाँ पर अपने को बैलेंस शीट भी नहीं रहती, उससे भी मालूम हो जाता अपने को कि यील्ड बेसिस. इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी रहता, रेट ऑफ टैक्स भी रहता, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. बेस्ड ऑन द फॉर्मूला इन्फॉर्मेशन वैसी अपने को यहाँ पर अवेलेबल है, उससे अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं. यहाँ पर अपने को क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन नहीं करते ये, ठीक है. सो 1,009% प्रीफरेंस शेयर्स है और 1 लाख 20,000 इक्विटी शेयर्स है ऑफ ₹10 each. 8 per share called up and paid up 1,60,000. Expected profit है 2 lakh. Rate of tax transfer to general reserve 20%. Normal rate of return. So profit before tax it has given expected profit before tax 2 lakh. Tax at 40% है. So 2 lakh का 40% लेस कर दिए. Profit after interest and tax 1,20,000. Then transfer to general reserve 20% ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करना है अपने को, वो भी लेस कर दिए. देन प्रीफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड, अगर प्रीफरेंस शेयर्स अपने को क्वेश्चन में है तो डिविडेंड देने के बाद ही अमाउंट जो है अपने को अवेलेबल प्रॉफिट रहता. सो 1 लाख प्रीफरेंस शेयर्स है, 9% रेट है उसका इंटरेस्ट रेट. सो 1 लाख इंटू 9%, 9,000 माइनस करना, डिविडेंड दे रही है प्रीफरेंस शेयर्स होल्डर्स को. अवेलेबल प्रॉफिट 87,000 आ गया अपने को. नाउ टोटल पेड अप इक्विटी शेयर इज 20,000 इक्विटी शेयर्स है. पेड अप वैल्यू एट द रेट ऑफ 1,60,000. सो एक्सपेक्टेड रेट is equal to 87,000 divided by 87,000 available profit divided by total paid up capital. Here formula this expected rate is equal to available profit just now we got 87,000 and total paid up equity capital 1,60,000 into paid up value of each share की वैल्यू लेना है इसमें अपने को. each share value is ₹8 पेड अप वैल्यू, ठीक है. 8 रुपीज़ से जो है ना अपने को 10 है, लेकिन पेड अप वैल्यू ऑफ ई शेयर 8 रुपीज़ है. सो दैट 8 यू हैव टू टेकन. फर्स्ट फुल वैल्यू लेना है अपने को इंटू एक्सपेक्टेड रेट में पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर. देन इट इज़ 10 रुपीज़ ओनली.
सो 54.37 वी गॉट. नाउ यील्ड वैल्यू पर शेयर में अपने को यील्ड वैल्यू पर शेयर में पेड अप वैल्यू ऑफ ई शेयर 8 रुपीज़. सो 54.37 एक्सपेक्टेड रेट आ गया. नॉर्मल रेट आपको 15% है इंटू 8 रुपीज़. दस द यील्ड वैल्यू पर शेयर इज ₹29. नेक्स्ट वी है फेयर वैल्यू मेथड और डुअल मेथड. ये शॉर्ट में आ सकता है आपको प्रॉब्लम. द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी अंडर एसेट्स बैकिंग मेथड 140 इक्विटी शेयर पर शेयर है एंड द यील्ड बेसिस मेथड से 125 है. फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100. सो फाइंड आउट द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर. फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर के लिए क्या रहता अपने को, इक्विटी शेयर अंडर नेट एसेट बैकिंग मेथड में जो आंसर आता और यील्ड बेसिस मेथड में जो आंसर आता, वो दोनों आंसरों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना रहता. ठीक है. अगर शॉर्ट में दोनों वैल्यू कैलकुलेट करके है अपने को, तो जस्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके आंसर मालूम करना है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर. तो शेयर वैल्यू पर नेट एसेट बैकिंग मेथड 140 है अपने को और यील्ड बेसिस मेथड 125 डिवाइडेड बाय 2 132.5 फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 29 में द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ धोनी कंपनी. बैलेंस शीट इट हैज़ गिवन. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच अंडर फेयर वैल्यू मेथड. फेयर वैल्यू मेथड अगर एग्जाम में आया तो आपको 2 भी मेथड्स करना रहता. नेट एसेट बैकिंग मेथड से भी इक्विटी शेयर की वैल्यू मालूम करना, यील्ड बेसिस मेथड से भी. उसके बाद दोनों के आंसरों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना रहता. सो ऑन March 31, 2016 द फिक्स एसेट वर इंडिपेंडेंटली वैल्यूड 17,50,000 एंड गुडविल 2,50,000. द नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट जो है आपको यील्ड बेसिस मेथड के लिए यूज़ होता है. ये ऑफ विच 25% प्लेस टू रिजर्व. द कंपनी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%. कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर. पहले अपन नेट एसेट बैकिंग मेथड से मालूम करना है. फिक्स एसेट 17,50,000 एडजस्टमेंट में जो दिए वो लेना रहता. उसके बाद कैश इन एंड एज इट इज, कैश एट बैंक एज इट इज, डेटार्स 2 लाख एज इट इज, स्टॉक एज इट इज, गुडविल एज इट इज. सो टोटल 30 lakhs वी गॉट नेट एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, डिबेंचर, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट भी बैंक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी रहती है. ये 4 आइटम्स रिमेंबर है ना आपको. तो 11 अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर अंडर नेट एसेट मेथड है. ये अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इट हैज़ गिवन. अगर नहीं दिए तो अपने को ये अमाउंट से इसको डिवाइड करके 1 0 कम कर देना. ये ठीक है ना. अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ ईच शेयर करें तो अपने को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाता. सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वी गॉट 1,60,000. 11.75 अपने को नेट एसेट मेथड से आ गया. अब अपने को वैल्यू ऑफ शेयर अंडर यील्ड बेसिस मेथड. यील्ड बेसिस मेथड में क्या रहता, पहले एवरेज प्रॉफिट जो भी दे दिए 3 years का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3 एवरेज प्रॉफिट आ गया. 25% ट्रांसफर करो बोल रहे रिजर्व को, क्वेश्चन में गिवन है वो. सो अवेलेबल प्रॉफिट अपने को 1,87,500. इक्विटी शेयर कैपिटल 16 लाख इंटू 100 करे तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ गया. यील्ड वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. इट हैज गिवन इन द क्वेश्चन. पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपीज़ 7.81 अपने को. और कभी भी यहाँ पर मिस्टेक होने से आपको ये अगर प्रॉब्लम कर रहे तो अगर यहाँ 11 रुपीज़ नियरेस्ट टू 20 के अंदर ही रहता है ऐसा. ठीक है ना. अगर यहाँ पर पेड अप वैल्यू बहुत सारे बच्चे 100 ले लेते या इसमें कंफ्यूज होते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट ऐसा रुपीज़ में जो आ रहा है ये 100 रुपीज़ इतना डिफरेंस नहीं रहता. ओनली 4-5 रुपीज़ डिफरेंस रहता है ये दोनों आंसरों में. दस द वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर अंडर यील्ड मेथड वी गॉट 7.81. अब फेयर वैल्यू कुछ भी नहीं है, जस्ट फॉर्मूला है आपको. ये दोनों आंसर आ जाने के बाद शेयर वैल्यू एज पर एसेट बैकिंग मेथड 11.75 प्लस यील्ड वैल्यू मेथड 7.81 डिवाइडेड बाय 2 करना है. सो दस द फेयर वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर इज 9.78. यू प्रैक्टिस दिस प्रॉब्लम. आपको 2 भी मेथड 3 भी मेथड जो है ना आपको प्रैक्टिस हो जाती है अगर ये प्रॉब्लम को अच्छा प्रैक्टिस कर लिया आप तो. सो ऑल द बेस्ट.